हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने प्राचल विचरण विधि को स्टार्ट किया था और उसका एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। प्राचल विचरण विधि जो है वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आपको सारे एग्जाम्पल करने चाहिए और उनमें से एक्सरसाइज में से भी आपको एक दो सवाल खुद को ट्राई करने चाहिए। मेथड यदि आपको समझ में आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट तरीका समझ में आ जाता है, तो सारे सवाल आपको खुद को ट्राई करने चाहिए। फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल में आपको करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी मेथड। ठीक है, देखो प्राचल विचरण विधि में हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में स्टेप 2 था अपने पास कि अपने को r की जगह क्या लेना है, जीरो लेना है, और r की जगह जीरो लेकर अपने को क्या करना है, उसको सोल्व करना है। d2y by dx2 प्लस pdy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू जीरो। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, और अपने को क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है c1u प्लस c2v से। और फिर अपने को जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आती है, उस इक्वेशन का अपने को हल मानना है क्या, a1u au प्लस b v। फिर अपने को dA अपॉन dx करना है और u को ऐसे छोड़ना है, प्लस dB अपॉन dx करना है और v को ऐसे छोड़ना है। फिर दोबारा क्या है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, dA अपॉन dx और u का भी करेंगे du अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx और v का भी करेंगे dB अपॉन dx, और इक्वल में आ जाएगा अपने पास r। ये जो r आता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का, यहाँ पे जो d2y by dx2 प्लस pdy इक्वल टू qy इक्वल टू r, ये r उठा के अपने को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो फिर इसको अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को वेरिएशन पैरामीटर मेथड, प्राचल विचरण विधि। ठीक है, अब अपन देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, और उसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको ये मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा प्राचल विचरण विधि से। ठीक है, तो प्राचल विचरण विधि से इसको अपने को हल करना है। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, x स्क्वायर d2y by dx2 minus 2x 1 plus x dy by dx plus 2 1 plus xy equal to x cube। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, अपने को मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देने पर, तो जैसे अपन एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d2y by dx2 माइनस 2x अपॉन 2x इंटू 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपन भाग दे देंगे। फिर इसको सोल्व कर लेंगे, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 dy by dx प्लस 2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू x। फिर अपन क्या करेंगे, मानक रूप से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो मानक रूप से तुलना करेंगे तो p के स्थान पर आ गया अपने पास ये, q के स्थान पर आ गया r बराबर x। अब देखो r की जगह जीरो लेकर, ये सवाल आपका जो किया हुआ है वो जब मैंने टाइप 1 पढ़ाया था उसमें किया हुआ है ये सवाल। तो अपने को ये देखना है कि किसी भी विधि से इसका हल निकालना है, और हल भी आपको इस फॉर्मेट में निकालना है, ए यू प्लस बी बी की फॉर्म में निकालना है। अपने को हल कैसे निकालना है, ए यू प्लस ए के स्थान पर पहले c1 मान लेते, c1u प्लस c2v, इस फॉर्म में अपने को इसका हल निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में अपने को क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको किसी भी विधि का यूज करना है, ये नहीं कि आपने टाइप 1 जो पढ़ा था जिसमें सेकंड ऑर्डर वाले में, उस मेथड से करो, अचर गुणांकों वाले से करो, यदि अचर गुणांकों की दिख रही है तो किसी भी मेथड से करना पड़ेगा आपको। अब ये देखो अचर गुणांकों वाली तो दिख नहीं रही है अपने को, तो अचर गुणांकों से वाली नहीं दिख रही, तो अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है टाइप 1 वाली सोल्व करेंगे। टाइप 1 वाले में देखो जब हमने सेकंड ऑर्डर का किया था उसमें हमने 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 किया था, फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 किया था, फिर पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 किया था। ये टाइप लगाए थे ना अपने को, तो अपने को इस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो p की जगह अपने को ये दिख रहा है, q की जगह ये दिख रहा है, तो अपन इन तीनों मेथड्स में से कोई सा अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा अप्लाई होगा वो तो इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो अपन यहाँ से p प्लस क्यू एक्स वाला लगा के देखो, यहाँ से पता चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि अपन जैसे ही इसमें x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा, और ये -2 और ये +2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला ट्राई करेंगे, p प्लस क्यू एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये जैसे ट्राई किया तो अपने पास बन गया p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 बन गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू x इसका सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू क्या होगा, इसका x इसका सॉल्यूशन होगा।
y इक्वल टू x इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अपने को मैंने बताया था कि इसका हल जो मानेंगे वो अपन के पास इस फॉर्मेट में आना चाहिए, c1u प्लस c2v के फॉर्मेट में आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका हल थोड़ा और आगे करेंगे, y इक्वल टू vx से सोल्व करेंगे आगे। वो करते हैं ना अपन, यही तो करते हैं अपन। लास्ट में जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। तो अपने को जो सॉल्यूशन निकालना होता है वो इस फॉर्मेट में निकालना होता है, ठीक है। अब जैसे एक हल तो आपने ये निकाल लिया, दूसरा हल आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि उसमें और कोई तरीका लग रहा है, 1 माइनस बी प्लस क्यू इक्वल टू 0 बन रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं, या आप इससे भी निकाल सकते हो सीधा तरीके से, इस तरीके से कि इसको y इक्वल टू क्या मान लो, vx मान लो, y इक्वल टू क्या मान लो, vx मान लो। तो जैसे y इक्वल टू vx मानेंगे तो dy by dx निकालेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx, d2y by dx निकालेंगे, और ये निकाल के दोनों का मान उठा के समीकरण संख्या अपन एक में दो में रख देंगे। ये जो समीकरण दो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई है ना, उसमें रख देंगे इस समीकरण में, ठीक है। ये सवाल सेम टू सेम, ये सवाल आपके ये जो अपने पास टाइप 1 पढ़ा था उसमें अपने को ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आपको इसको सोल्व करना है और अपने को फॉर्मेट लाना है y इक्वल टू c1u प्लस c2u v के फॉर्म में। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो मैंने सारा सोल्व किया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे सोल्व किया हुआ है देखो, ये 3 स्टेप आप खुद को समझना है, ये 3 स्टेप मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया आपको, ठीक है। तो d2y by dx2 माइनस, जैसे अपन d2y by dx2 की वैल्यू रख देंगे और किसकी रख देंगे, dy by dx की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे और x की, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो जैसे ही वैल्यू उठा के अपन रखेंगे, इनकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो अपने पास लास्ट में अपने को ये मिलेगा, d2v d2v अपॉन dx2 माइनस 2dv अपॉन dx इक्वल टू 1 मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका साइड समीकरण लिखेंगे। तो साइड समीकरण में क्या हो जाएगा, ये तो डी स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर वी माइनस 2d v बन गया इक्वल टू 0। cf निकालते हैं तब इक्वल टू 0 कर देना इसमें। अब d की जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे। जैसे d की जगह हम रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो देखो d की जगह अपन जैसे ही हम रखेंगे तो ये बनेगा अपने पास m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m बराबर 0, m बराबर 2। तो जैसे इसका CF निकालेंगे तो ये हो जाएगा c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x। e की पावर 0x का मान क्या होता है, c1 प्लस c2 e की पावर 2x। ये CF आ गया y इक्वल टू, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। लेकिन जब अपन देखो y इक्वल टू क्या करे थे, vx करा था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x। तो y अपॉन x करेंगे तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर 2x, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा c1x प्लस c2x e की पावर 2x। अपने पास ये सॉल्यूशन मिल गया। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसी टाइप से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, इस c1 के स्थान पर तो a मान लेंगे और इस c2 के स्थान पर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, बस इतना ही काम करना है। इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको चाहिएगा, ये ध्यान रखना आपको, c1 प्लस c2 इस फॉर्म में आपको होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया सब कुछ। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास c1 x प्लस c2 x e की पावर 2x। अब अपन यहाँ पे y जो c1 c2 है इसके स्थान पर क्या मान लेंगे, इसके स्थान पर अपन मान लेंगे a और b। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस समीकरण का व्यापक हल। इसमें a और b का मान निकालना है। अब उसके बाद में वेरिएशन पैरामीटर मेथड क्या कहता है, पहले a के रिस्पेक्ट में करो, dA अपॉन dx x जैसा रख दो, फिर dB अपॉन dx x इनटू e की पावर 2x और इक्वल टू आ जाएगा 0। एक समीकरण बन गई अपने पास ये। दूसरे समीकरण में क्या करना है, इस x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये d अपॉन dx ऐसा ही आएगा, dB अपॉन में dx ऐसा रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको छोड़ दिया फर्स्ट को, x को छोड़कर e की पावर 2x करेंगे तो 2e की पावर 2x, और e की पावर 2x को छोड़ देंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू r। यहाँ पे क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखते हैं r। और अपने पास r क्या है, देखो अपने पास r क्या है, r अपने पास यहाँ से है x, तो ये x रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इस r के स्थान पर हमने x रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, सोल्व कर दो, और यहाँ से अपने को a और b की मान मिल जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, तो ये इक्वेशन मिली मेरे को a और b। अब मेरे को देखो यहाँ पे देखो d अपॉन, अपन ने देखो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा ना आपने, विलोपन विधि पढ़ी होगी, तो विलोपन विधि का ही यूज करेंगे अपन। विलोपन विधि पढ़ते हैं ना 10वीं क्लास में। विलोपन विधि में एक वेरिएबल को हटा देते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल का मान निकाल देते हैं, फिर किसी इक्वेशन में उसका मान लिख देते हैं, तो अपने पास उसी वेरिएबल का भी मान आ जाता है।
तो विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको मैं यदि x से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर एक दूसरे को घटा देता हूं तो ये वाला टर्म्स मेरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मेरी, ये देखो x को मल्टीप्लाई किया x उसने, फिर मैंने फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया तो ये वाला पद कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे db अपॉन dx कॉमन आ गया, x e की पावर 2x आ जाएगा माइनस x 1 प्लस 2x e की पावर 2x बच गया, और इधर माइनस 1 अपॉन x, माइनस का 1 अपॉन माइनस का x स्क्वायर बच गया, ये स्टेप बच गई। इसको सिंपलीफाई किया तो ये वाला पद कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, और इसको मैंने यहाँ रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे चरों के पृथक्करण विधि को यूज कर लिया, चरों के पृथक्करण से, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, b का मान निकल गया, और इस b का मान अपन एक समीकरण में रख दिया, समीकरण संख्या 5 में रख दिया। ये जो समीकरण संख्या 5 है ना, इस समीकरण में मैंने b का मान रख दिया, db अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे db अपॉन dx की वैल्यू। तो db अपॉन dx की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, इसको सोल्व किया तो 1/2x उधर गया, x से x कैंसिल आउट, यहाँ से a की वैल्यू उठा दी और a की वैल्यू आ गई, और इस वाले हल में अपने ये और भी दोनों की वैल्यू रख दी, और ये अपने पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया मैंने, 1/2x कॉमन ले लिया, और 1/2x कॉमन ले लिया तो ये 2 है ना, मैंने इधर भेज दिया, तो ये सॉल्यूशन हो गया 2y इक्वल टू x माइनस x प्लस 2c4 माइनस 1/2 प्लस 2c3 e की पावर 2x हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अपन चलते हैं अगले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3। इसी को भी अपने को प्राचल मिश्रण विधि से ही हल करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वैसे देखो कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये बताओ पहले तो, क्योंकि अपने को नॉर्मल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा c1u प्लस c2v की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन को पहचान करो कि इक्वेशन अपने पास है कौन सी, तो इसका हल अपन कैसे निकालेंगे बताओ। ये अपने पास समघाती रेखिक अवकल समीकरण है, और उसमें समघाती रेखिक अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल देता हूँ, ये इक्वेशन संख्या हो जाएगी फर्स्ट, और फिर उसका मैं सोल्व करूंगा। मानक रूप में बदलने पर तो ये हो जाएगा d2y/dx2 प्लस 1 अपॉन x dy/dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू ए की पावर x। ये तो हमने मानक रूप में बदल दिया। तो यहाँ से p की वैल्यू नहीं चाहिएगी अपने को, q की वैल्यू भी नहीं चाहिएगी, और अपने को यहाँ पे वैल्यू चाहिएगी e की पावर x। अब देखो ये सॉल्यूशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो बताओ, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू करके भी अपन निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना। देखो दो तरीके बताता हूँ, एक तो मैं कर सकता हूँ इसमें p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो इससे मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू x। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा अपने पास। दूसरा सॉल्यूशन और निकालना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे निकालोगे, तो वो फिर आपको y इक्वल टू vx लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका और होता है, यदि अपन इसको क्या कर लेते हैं होमोजीनियस में, ये होमोजीनियस तो है ही, समीकरण एक से, ये समीकरण ऐसे है x स्क्वायर, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ इस वैल्यू के लिए बदला, हमने r की वैल्यू अपने को चाहिए कि ना वहां पे इक्वल टू r उसमें, तो उसमें अपने को चाहिए कि, इसलिए अपन क्या करेंगे, r की वैल्यू हमने निकाली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x, ये हो गई। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व नहीं करूंगा, ये मेरी को बन गई होमोजीनियस, जो कि समघाती रेखिक अवकल समीकरण।
और समघाती रेखी का अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, वैसे इसको सोल्व करना है, उससे अपने को CF निकालना है। समघाती रेखी का अवकल समीकरण है, और इसमें मैंने बताया था कि r बराबर यहाँ पे क्या ले लो, 0 ले लो, r बराबर क्या ले लो, 0 ले लो, या वैसे बदल लो, देखो क्योंकि अपने को इससे ही मतलब है, सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालने में इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है, ये होमोजेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो CF निकालते हैं इसका पहले, वैसे कोई मतलब नहीं है, देखो ये से अपन ये लिख सकते हैं x बराबर e की पावर z, z बराबर log x, यहाँ पे z में बदल जाएगा ये, ठीक है, तो देखो x बराबर e की पावर z। अब देखो इसको स्थान पर क्या लिखते हैं अपन, बताओ, x dy बाई dx के स्थान पर क्या लिखते हैं, dy, और x स्क्वायर d2y बाई dx2 के स्थान पर क्या लिखते हैं बताओ, इसमें होमोजेनियस में d d माइनस वन, ये तो लिखते हैं, तो लिख दो, देखो d d माइनस वन प्लस डी, वाई मैंने कॉमन ले लिया इसमें सब में से, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि RHS में 0 लेना पड़ेगा ना, r बराबर मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है, CF निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा d d माइनस वन वाई इक्वल, ठीक है, तो यहाँ से हो गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी डी से कैंसिल आउट, ये डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी के स्थान पर m रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन सहायक समीकरण, डी की जगह m रख देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस वन, एम बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस वन आते ही क्या हो जाएगा बताओ, इसमें अपने को प्लस माइनस वन आते ही यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू, सी वन ए की पावर जेड प्लस सी टू ए की पावर माइनस जेड, और यहाँ से हो जाएगा जेड की वैल्यू रखेंगे तो सी वन ए की पावर log x प्लस सी टू ए की पावर माइनस log x, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर माइनस वन, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन, ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बस इस प्रकार का मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन निकालना होता है, y इक्वल टू सी वन यू प्लस सी टू वी, इस प्रकार का अपने को हल निकालना होता है, ठीक है, एक हल तो अपना निकल गया था, दूसरा हल निकालते हैं तब अपने को सोचना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको होमोजेनियस दिख रही थी अपने को, देखो ये अपने को होमोजेनियस दिख रही थी ना, देखो x स्क्वायर d2y by dx2 plus x dy by dx minus y equal to x स्क्वायर e की पावर x, हमने हमें इसमें एक चीज तो ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने को r की वैल्यू लेनी है, फिर अपने को r की जगह क्या लेना है, 0 लेना है, क्योंकि मैंने देखो जब इसका आपको वर्किंग मेथड बताया था उसमें r बराबर 0 लेकर उसको हल निकालना बताया था, और फिर हमने x dy by dx है, इसको dy लिख देंगे, x स्क्वायर d2y by dx2 की जगह क्या लिख देंगे, d माइनस वन लिख देंगे, फिर आगे वो लिखना चाहो तो देखो उसमें क्या होता है, इसको आपको बार-बार में देखना पड़ेगा तब आपको ये याद रहेंगी चीजें, d3y by dx3 की जगह क्या हो जाएगा, d माइनस वन d माइनस टू वाई, ये होता है ना, तो इससे हमने इसको क्या निकाल लिया, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसमें प्राचल विचलन विधि लगा दो, अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इस समीकरण एक का हल मान लेते हैं, माना समीकरण एक का व्यापक हल, व्यापक हल क्या मानेंगे, y इक्वल टू सी वन की जगह तो आ जाएगा ax, और ये आ जाएगा b अपॉन, ये व्यापक हल हो जाएगा, इस समीकरण को a लिख देते हैं, लास्ट में इसमें वैल्यू रख देंगे, देखो इक्वेशन कुछ भी लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, अब जैसे 1 लिख रखी है, 2 लिख रखी है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, चलो इसमें इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है, अब देखो, अब अपने को भाई क्या करना है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, a का क्या हो जाएगा, dA अपॉन dx x प्लस dB अपॉन dx, और इनटू में 1 अपॉन x इक्वल टू 0, फिर dA अपॉन dx और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस dB अपॉन dx
और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, आर। आर की जगह बताओ क्या है अपने पास, आर की जगह अपने पास ए की पावर एक्स। ये हो गया समीकरण ए, और ये हो गया समीकरण बी। इसको हल करना है अपने को। यदि मैं क्या करूं बताओ, आप खुद ही बता दो। यदि मैं इसको क्या कर दूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स इक्वल टू आर। आर की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस, ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये है ना। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस। तो मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, देखो फिर आगे ये कैंसिल आउट, इन दोनों में कॉमन क्या गया, देखो ये माइनस है। मैं इसको थोड़ा सा, आप यहाँ कंफ्यूजन हो जाओगे, मेरे को पता है। ये माइनस फिर कहोगे सर प्लस कैसे आ गया, देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये माइनस है ना, ये माइनस ये बाहर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या, डी बी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एक्स। एक ही बात है, वैसे ऐड कर लो, टू आएगा सीधा ही, टू अपॉन एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब मैं उसको अगले पेज पे लिख देता हूँ, टू अपॉन एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स। तो यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन बाई टू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा बी माइनस का वन बाई टू कॉमन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सोल्व करो, देखो इसका माइनस वन बाई टू एक्स ए की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, ये हो जाएगा प्लस सी थ्री। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एक्स आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे भी एक्स आएगा, और यहाँ पे भी एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, ए की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू एक्स ए की पावर एक्स, और ये डी एक्स। टू बाहर, और एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड से बी इक्वल टू माइनस का वन बाई टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू
एक्स को छोड़ दिया, e की पावर एक्स इंटीग्रेशन 1 और e की पावर प्लस c3। c3 ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसी एक इंटीग्रेशन में आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में रख के इसमें a का मान भी आप निकाल सकते हो। अब आप ये बताओ a का मान मैं निकाल के दिखाऊं या आप निकाल लोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वेशन में मान रखते हैं, देखो इसमें a में रख देते हैं ना, a में रख देते हैं। तब समीकरण ये से, ये समीकरण ये हो जाएगी डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें रखो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास आई है -1/2 एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/2 एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स ई की पावर एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा अपने पास डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू 1/2 ए की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू 1/2 ए की पावर एक्स प्लस c4। ये अपने पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब देखो किस इक्वेशन में मान रखेंगे अपन, व्यापक हल वाली कौन सी इक्वेशन अपने पास, समीकरण संख्या 4। तब समीकरण 4 से, 4 से समीकरण 4 क्या कहती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, वाई इक्वल टू ए की वैल्यू रखो, देखो ये ए की वैल्यू होगी 1/2 e की पावर एक्स प्लस c4। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू -1/2। अब देखो अपने को ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास बताओ, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x, 2 e की पावर x प्लस c3, ये रख दिया है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया, y इक्वल टू 1/2 x e की पावर x प्लस c4x माइनस 1/2
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का e की पावर x आ जाएगा, यहाँ ऐसे कर लो, माइनस का 1/2x आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x, और ये आ जाएगा c3/x। मतलब इसको आपको क्या करना है, सोल्व कर सकते हो, कहीं तक भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कहीं तक भी इसको सोल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है।